पुराना करना, मैं चेंज कराया उसके बाद। मॉड कराया थोड़ा, रिग लगवाया और लेंस अलग है। बाहर तो पकड़ी अगली बार से। बहुत अंदर जा रही बॉल। किसका हुआ? दे 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 दे, मेरा हुआ होगा। बहुत बहुत अंदर चली गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आगे ही हूँ। अरे बाहर थी, ये लाइन बैठ जाओ। देख वही कह रहा हूँ ना, सुबह कितने बजे? 6 बजे। आग लगे, शाम को बैक है मेरी 6 बजे वाली। अरे हाँ ना, वो तो तेरी चाबी मुझे कहा उससे क्या बोल रहे हो? बैग है मेरी, बैग है मेरा, कॉलेज का खत्म हो गया। मैं बैग है क्या? अबे वो बैग, वर्कआउट वाली बैग ना। तो और कौन सी बैग? मेरे को किस चीज की बैग? मैं कौन सी चाबी कहाँ चली गई? वो बटन दबा। सामने देख कितना सही लग रहा है। बिल्कुल हाँ सारा पैसा हमारे वो देख कितना बढ़िया लग रहा है। कैमरा में इतना कैप्चर नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो? हाँ मतलब इतने बड़े उसमें नहीं होगा, उसके लिए बहुत जूम इन करना पड़ेगा। वो तो रही है। ओके, सो फार BTC इज लुकिंग गुड और इट इज फॉलोइंग द ट्रेंड लाइन। पर आप जैसे कि देख सकते हैं राइट नाउ इट्स ऑन वेरी इनडिसेसिव पोजीशन। अगर यहाँ से जहाँ भी ब्रेकआउट हुआ, वी हैव बोथ माइनर रेजिस्टेंस, ये इसका सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट, और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि काफ़ी बार BTC इसको ब्रेक करने में फेल हुआ है। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस और आई थिंक 54 वी कैन सी यहाँ से। और अगर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया तो दिस शुड बी द मैक्स, आई थिंक 69.21 और समथिंग। तो आई वुड से अवॉइड इस टाइप के मार्केट में, डू नॉट ट्रेड unless until you are good at it like me. मजाक कर रहा हूँ। we made good profit at Pepe. It hit my TP बहुत पहले ही, I think हमने almost, हाँ, रात को दिन के अराउंड it hit the TP. Now it's coming back. और अगर आप बिगर पिक्चर में देखेंगे, Pepe is coming back home. Pepe is definitely coming back home. अगर बड़े टाइम फ्रेम में हम देखें like one day or something, you can see head and shoulder pattern बहुत clear. So I think it will visit this lower support बहुत जल्दी, पर you never know, market is very very unpredictable. तो एक ट्रेड हो चुकी है, एक मैंने रात में ली थी, I won't share मैंने किस में ली थी, but yeah, you can see. और I would probably short BTC as ये वाला 62,922 as SL और then 54 as TP, लाइट भी आ गई है। But yeah, I think यहाँ से अगर आप like you can start somewhere from here, I think. ठीक है, it should be like 55, 54 and I think sorry, TP and SL should be around somewhere here. That's how it should look. I'm not saying कि आपको ये लेना चाहिए, ठीक है, ये up to you है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। I'm not promoting this. I'm just sharing my opinion जो मुझे लगता है। Yeah, I will share this. I think it will go like somewhat यहाँ से यहाँ। मैं एंट्री ऑब्वियसली यहाँ कहीं पे लूँगा, then it will go some like this bounce back and then it will come down. So it's going to be a long trade, but you never know market कब कहाँ चली जाए। So we'll see. फिलहाल के लिए this is more than enough. See, I won't recommend you to trade हर दिन या फिर even to trade. No, the doctor was not the whole trade of the. It's because trading at the end of the day it's still a बड़ा लिखा gamble, you know. अगर whales डिसाइड करते हैं कि उन्हें मार्केट क्रैश करना है तो they will crash the market, या कोई
will decide करता है I want to sell this thing, they will sell and the market will crash. But then support come in factor. अगर कोई coin किसी support पे है और वो support की respect कर रहा है, तो support की respect इसलिए कर रहा है क्योंकि long run में whales को भी दिक्कत होगी. Just in case if you don't know what whale is, whales are like very very big investor in the market. ठीक है? तो I won't recommend you to trade unless or until आपके पास बहुत knowledge है और आप चाहते हैं कि आपका peace of mind एकदम fucked off हो जाए. ठीक है? I usually trade. I have 98% win rate, which is very 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 high. और मैं अपने एक दोस्त को भी usually trade share करता रहता हूँ. And he made good profit. He made good profit. पर at the end of the day मैं उससे हमेशा कहता हूँ कि सारी trades मत ले जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 100% accurate is like near to impossible. और unless or until आप एकदम ही plan trade और बहुत ही safe खेल रहे हैं, then you will make profit accordingly. और या फिर आपके पास इतना बड़ा margin है कि आप ऐसे लगा ही नहीं रहे, you won't liquidate. क्योंकि जब मार्केट बहुत बड़ा मूव करता है यू विल लिक्विडेट, है ना. तो आई वुड से ऑलवेज से कि ट्रेडिंग एक ऐसा साइड ऑप्शन रखिए. डोंट मेक इट फुल टाइम अनलेस यू वांट टू मेक अ फुल टाइम थिंग, और गेट सम डिसेंट नॉलेज. और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का बहुत बड़ा फैक्टर होता है. आप सीधे 10 रुपये लेके घुसे और सोच रहे कि 5 रुपये डालूं 5 रुपये निकाल लूँ, दैट वॉन्ट हैपन. यू हैव टू स्टार्ट वेरी वेरी स्मॉल. और मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैंने बहुत बार ऐसे किया है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, मैं पूरा अमाउंट नहीं कह सकता, दैट वॉन्ट बी अ गुड. पर मैं ऐसे करता हूँ जैसे मैं जानबूझ के हमेशा जैसे 10 रुपये से स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से उसको 100 तक बनाता हूँ, देन वो 90 वापस निकाल लेता हूँ, देन आई विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम 10. ऐसे करते करते आई हैव एक्यूमुलेटेड अ लॉट. बट अप टू यू एट द एंड ऑफ द डे हाउ यू वांट टू डू दिस. ये बहुत 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 बड़ा टॉपिक है. इसको अगर आप सोच रहे कि 2-3 मिनट में निपटा तो इट्स नॉट पॉसिबल. चैप्टर्स चाहिए पड़ेंगे. आई वुड से पर्सनल एक्सपीरियंस इज अ बिग थिंग इन ट्रेडिंग. सो without going to the market, losing money, learning from that mistake, you won't survive in the market. तीसरा सेट पुश डाउन वी बार में. अभी मैं डेड मार रहा था वहाँ बैठ के. कुछ भी करने लगते हैं हम. ट्राई 65 में रैप, देन 2 सेट और जाऊँगा ड्रॉप करके वेट थोड़ा. ठीक है. हर एक सेट टू फेलियर, क्योंकि वो जो आखिरी रैप्स होते हैं ना वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो इनिशियल कंट्रोल रैप उनसे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता. जो आप एंड में रैप आउट कर रहे हैं वेट, और जो फेलियर के बाद किसी भी तरह के वो रैप्स निकालें वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्रोथ के लिए. डोंट चेज द पंप एक इंडिकेटर है कि आप सही कर रहे हैं. बट अगर आप सिर्फ पंप के बेसिस पे वर्कआउट करेंगे तो आई डोंट थिंक इट वुड एंड ग्रेट हर टाइम. पंप इज द इंडिकेटर यू आर डूइंग गुड, बट पिक द वेट अकॉर्डिंगली कि आप जितना फेलियर तक पुश कर सकें.
एक और चलो